केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर धर्मनगरी कुम्हारी से आ रही है, जहां पर भक्ति का सैलाब दूसरे दिन हर्षोल्लास में मना। गर्भ कल्याणक मुनिश्री 108 मंगलानंद जी महाराज वास मुनिश्री मंगल सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव मंगलमय आगाज हुआ। प्रतिष्ठाचार्य भारत गौरव बाल नीलेश जी भैया जी द्वारा महोत्सव के द्वितीय दिन कुम्हारी की पावन धरा पर चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन आध्यात्मिक वातावरण में धर्म की गंगा बही। महोत्सव के इस चरण में तीर्थंकर बालक के गर्भ कल्याणक की क्रियाएं भक्ति भाव से संपन्न हुई। प्रमुख आयोजन एवं धार्मिक क्रियाएं अभिषेक एवं शांति धारा, प्रातः काल की शुरुआत वेदी शुद्धि, भगवान के अभिषेक, विश्व शांति की कामना के साथ शांति धारा से हुई। गर्भ कल्याणक क्रियाएं तीर्थंकर के माता पिता के दरबार का दृश्य अत्यंत आकर्षक रहा, जिसमें 56 कुमारियों द्वारा माता पिता की सेवा, 8 कुमारियों द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। माता की गोद भराई। महोत्सव के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण माता की गोद भराई का कार्यक्रम रहा। सौधर्म इंद्राणी अन्य इंद्राणियों ने मंगल गीतों के बीच माता की गोद भराई दर्शन पूरी की। आयोजन में स्वधर्मेंद्र कुबेर, माता पिता और अन्य पात्रों ने आगम सम्मत विधियों का पालन करते हुए अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। आदिनाथ नहीं थे, ये आज के आदिनाथ हैं, जैसे कि हाँ आप लोग कहते हैं। दूसरे को खबर करें, सब एक दूसरे को बुलाए, निमंत्रण दें कि कल किसका जन्म होना है। बोलो ना, भगवान का जन्म होना है। अब देखेंगे कल 12.5 करोड़ वाद्य यहाँ कैसे बजते हैं, कैसे क्रियाएं होती है। तो सब कार्यक्रम कल यहाँ पर चलेगा और खूब भक्ति भावना के साथ आप लोग करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जावानी के ज्ञान, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। जावानी के ज्ञान वाले कहाँ है? आइए, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी के चरणों में। और भी यदि बाहर से कोई आए हो तो वो आ जाए। चलिए, और दोपहर की सूचना सुन लो। दोपहर में 2 बजे महारानी मरुदेवी की कक्षा से, जहां महारानी मरुदेवी रुकी है, वहां से जुलूस निकलेगा। व्यवस्था पर ध्यान दें और सभी लोग वहां पहुंचेंगे। और अष्टदेवी में ध्यान रखें, महारानी को अकेला नहीं छोड़ना है। तो कहीं भी जा रही है, क्या कर रही है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और उनको साथ में लेके चलो, पकड़ के रखो, कहीं भाग ना जाए। तो वहां से जुलूस लेकर के आना है। व्यवस्थापक जो भी हो, सुन ले, चाहे डीजे बुलवा लो, चाहे बैंड बाजी बुलवा लो। और वो वहां से 2 बजे जुलूस वहां से लेके निकलेंगी। यहाँ पर 2:30 बजे तक आ जाना, जैसा भी लाना 2:30 बजे तक आ जाना। 2:30 से 3 बजे तक माता की गोद भराई होगी, मतलब सीमंतरी क्रिया। और जिनको भी गोद भरना है वो अपने घर से द्रव्य लाएंगे, सादे वगैरह बना कर के लाना, और सादे या जो भी सामान आपको देना चाहे तो गोद भरे। तो ठीक है ना, सब लोग गोद भर सकते हैं। और जिनको गोद भरवाना हो, परेशानी आ रही तो उनकी भी गोद भराई हो जाएगी। पर ध्यान रखना, माता को कोई खिलाएगा नहीं और माता से कोई मांगेगा नहीं। जबकि आजकल एक परंपरा चल गई, यहाँ से गोद में डाल दो कि हमें दे दूँ, तो तुमने क्या को भाई नाटिका होगी। और नाटिका के बाद यहाँ पर महाराज जी का प्रवचन होगा। और यदि जब तक तैयारी हो गई तो मान स्तंभ की शुद्धि होगी, और नहीं तो फिर कल होगी मान स्तंभ की शुद्धि। और आप सबको ही करना नहीं, दोपहर में लहंगा पहन के आ जाओ। अब दूसरे वाले ले लो, नहीं तो इनसे ले लो, इनसे ले लेना बाहुबली से, ठीक है ना। और फिर बाद में उनको वापस कर देंगे। और शाम के समय आरती होगी। आरती के बाद यहाँ पर शास्त्र सभा होगी। और शास्त्र सभा के बाद यहाँ पर महाराजा नाभी राय का दरबार लगेगा।
जिसमें सभी लोगों को बैठना है, ठीक है ना। आप ही लोग तो डबल आनंद लेते जाओ। और महाराजा नाभी राय के दरबार में कहाँ से प्रारंभ हो, कल महारानी सो रही थी, अब उनको उठाया जाएगा, तो पूछा जाएगा, पूछने के बाद बताएंगे, बताने के बाद उनका फिर स्नान होगा, श्रृंगार होगा और 56 देवियों के द्वारा महारानी को भेंट दी जाएगी। और फिर उसके बाद महारानी राज दरबार में जाएंगी, तो महाराजा नाभी राय के दरबार में 100 धर्मेंद्र को भी भेंट ला करके समर्पित करेंगे। सेनापति और प्रधानमंत्री वहाँ पर अपना कार्य करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सभासदों द्वारा चिंता व्यक्त की जाएगी और महारानी के आगमन के साथ जो स्वप्न कल उन्होंने देखे थे उनका फल क्या है ये महाराजा आज रात्रि में बताएंगे। ऐसा कार्य नायक जी कर रत्नों की वर्षा मेरी दामन हर्षा हर्षा, लगे नायक कर रत्नों की वर्षा मेरी कर रत्नों की वर्षा। मैंने लो गई थी गोली भरा, मैं माता की गोली भरा, मैंने लो गई गोली भक्ति करो तुम दादी में देखो भोग गए भक्ति में देखो भोग गए, तब चरणों को चुम रहे हैं, तब चरणों को चुम रहे हैं। गोदी भरने आए माता जी, गोदी भरने आए, गोदी भरने आए। सम्मान में ताली बजा लो। बहुत भक्ति करो तुम्हारा, भक्ति करो तुम्हारा, प्रभु चरणों में आदि करे हैं, प्रभु चरणों में आदि रहे हैं, उनके चरण को चूम रहे हैं, उनके चरण को चूम रहे हैं। गोदी भरने ये देवियाँ गोदी भरने आए, गोदी भरने आए ये देवियाँ गोदी भरने आई। माता जी सुंदर, माता जी कितनी प्यारी लगे थे, माता जी कितनी प्यारी लगे हैं, ये कोई अतिशयकारी लगे हैं, ये कोई अतिशयकारी लगे हैं। आए आए देखिए नाटिका की तैयारी करेंगे, लघु नाटिका की। यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो गया है। चलिए अपने स्थान पर, आइए आप लोग अपने स्थान पर। दीपा भाभी वो चॉकलेट देना वहाँ पे। चलिए चौक पर देंगे और यहाँ पर आइए आप लोग। सारी कलिया धीरे चलो देवी माता। चलिए श्री पदम प्रभु भगवान की, श्रीमद जिनेन्द्र पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव की, परम पूज्य मंगल सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का।
जयकारा गुरुदेव का। ऐसे हाथ कर लो, नीचे वाले ऊपर ऊपर वाले कर लो। वो पल्ला 100 कर लो। नहीं करने हैं, डांस जैसे कर लो। हाँ, एक से नहीं करना। तेरे अब आप ऐसे हाथ कर लो। अभी तक बुद्धूराम क्यों नहीं आया? ओ बुद्धूराम! अरे भोरी, सुन इधर बैठ बैठ क्या हुआ? भूख लग रही है? अरे ठीक है, अभी बुद्धूराम आएगा, वो मेरा भोजन लेकर आएगा और तुझे जंगल लेकर जाएगा। अम्मा कुछ खाने को लाई हो? कहियो भूखी है? बाबू हाथ में ना कहीं डाल जाओ। बाबू बाबू अरे ये भगवान इधर आ जाते। बाबू कहाँ हो? ये 5 फुट का बाबू नहीं दिख रहा तुझे? यहाँ थे? इधर आ। एक बात बता, हाँ, तू इतनी देर से क्यों आया? खाना देर में बनाया मैंने। माँ ने खाना देर से बनाया? हाँ, बीच में आना जाना ना करा, मंजू ने पहले भी बोला है। जय हो आप। ये देती हो तुम बिना देखे नहीं करने में टैक्स लग जा तो तुम पे क्या हुआ? क्यों आया इतनी देर से? मैंने लेट खाना बनाया देरी से? देरी से, तो तूने जल्दी तो नहीं बनवाया? परंतु बोले कि लेट बनाने के अच्छा बनेगा। ला खाना दे दे, है ना? ला तो सही, क्या बनाया तेरी माँ ने? बाबू मुझको बचे रहने दो थोड़ा, मुझको चाहिए खाना थोड़ा। हे भगवान, तू घर से आया खा के नहीं आया? खा के आया, फिर रास्ते में पच गया। रास्ते में पच गया? देखता हूँ, रुक जा, पहले मैं खाऊंगा। एक काम कर, हाँ, पहले मुझे देखने दो। हाँ, खाना तो बढ़िया है, चलो खाओ। अरे तुम लोग क्यों देख रहे हो? तुम्हें खाना है क्या? मेरे लायक ही आया वो, ज्यादा नहीं दिया। इसकी माँ बड़ी कंजूस है, इतना सा भेजती है, उसमें भी मुझे खाना है। भैया इसको बाहर रख दो, ये लोग देख रहे हैं, मैं बाद में खा लूंगा। छुपा के रख देता हूँ, कहीं ऐसा नहीं बीच में से आना जाना होगा, कोई फोट ले लेके चला जाए। अब एक काम कर, तू गाय को ले जा, हाँ, और गाय को जंगल चरा लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, और ध्यान रखना, इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ गया कि नहीं? समझ गया बिल्कुल। और छोड़ के कहीं नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। अरे उसके देख, तेरे साथ जाने से डर रही है वो। नहीं करेगी, जरूर तू कुछ ना कुछ करता होगा। नहीं करेगी। अच्छे से जाना और जंगल में पानी पिला देना, हैं? और हरी हरी घास खिला देना, ठीक है बाबू, ठीक है? ठीक है मैं बाबू, आराम करने जाता हूँ। ठीक 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 है। हाँ, चल, यह जब तक भोजन भी कर लूंगा और आराम भी कर लूंगा। जा
देर आराम कर लेता हूँ। कहाँ करूँ? हैं? मेरा डंडा भी ले जाए, ले जाते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आराम कर लेता हूँ। यहाँ दोनों बाले आराम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जंगल में जब यह कल्लू कसाई कहीं से गुजरता है तो 12 कोस दूर तक के बच्चे चुपचाप सो जाते हैं। बच्चों की मां कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना कल्लू कसाई आ जाएगा। अरे बहुत समय हो गया परंतु कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लगा। ऐसा करता हूँ, आज इस जंगल की ओर जाता हूँ, जरूर कोई ना कोई शिकार अवश्य मिलेगा। वाह, जाता हूँ इस जंगल की ओर। सारा जंगल देख लिया लेकिन आज कोई शिकार नहीं मिला। क्या करूं, कहां जाऊं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा परिवार तो भूखे ही रह जाएगा। आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये गाय की आवाज हमारे कहां से आ रही है? अरे इतनी सुंदर गाय, अगर यह गाय मुझे मिल जाए तो इसे बेचकर तो मैं माना। क्या? अरे भाई, अच्छा ये बताओ, इस गाय से तुम कितना कमा लेते हो? जितना कमा लेते हैं उतना हमारे घर का गुजारा चलता है, वो काफी है। अच्छा, एक काम करो, यह गाय तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं, कभी नहीं। अरे भाई बेच दो, इतना धन दूंगा कि ऐसी ऐसी 4 गाय तू खरीद लेगा। बापू से पूछने दो। अच्छा, तुम्हारा बापू भी यहीं पर है? हाँ यहीं है, बुलाता हूँ। हाँ बुला बुला जा। बापू, बापू कहाँ हो? बापू, बापू कहाँ हो? सागर जी है। अच्छा, हाँ, तो चलो चलते हैं। अरे गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे सेठ जी ने कहा था कि ये शास्त्र जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो सकता है, किसी निर्ग्रंथ मुनि के, दिगंबर मुनि के कर कमलों में दे देना, जिससे कल्याण हो जाएगा। मैं बड़ी दूर से देखता हुआ आ रहा हूँ, बस आपके दर्शन हुए तो ऐसा लगा कि पूरे रास्ते की थकान भी एक क्षण में दूर हो गई। गुरुदेव, बोलिए परम पूज्य मंगलानंद सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, बस आप इस शास्त्र को इस ग्वाले के हाथ से ले लीजिए ताकि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और इस सौभाग्य पंडित ग्वाला को प्राप्त हुआ है। ज्ञान के भंडार परम पूज्य मंगल सागर जी के करकमलों में यह शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे आगामी भविष्य में मेरा पार, मेरा पार, मेरा पार, मेरा पार, मेरा पार, आई सके
लो। हाँ हाँ, और आरती भी भेंट कर देना इसको। जब तक ये हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, मैं कल की सूचना आपको दे देता हूँ। कल ठीक 5:30 बजे यहाँ पर मंगलाष्टक अभिषेक शांति धारा की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। उसके पश्चात ठीक 7:05 पर भगवान का जन्म यहाँ पर हो जाएगा। सत्सत बार नमन है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपके पावन चरणों में निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर, आप अपने मुखारविंद से दिव्य देशना देने की महती कृपा करें। परम पूज्य मंगल सागर जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमो हरिहंतां, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो देवे सर्वसाहं, ऐशुद्धं चिणमुयारो सभ्ये पावकणासनो, मंगलानं च सर्वेषु परमं पूरी मंगले। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सरल सागर जी महाराज की जय हो। साक्षात परम पूज्य श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। तीन कमलों और महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा परम धर्म की जय हो। परम पूज्य मंगल सागर जी महाराज की जय हो। जय काला गुरुदेव का जय 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 काला गुरुदेव का। कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद बने। नाम ज्ञान गर्भ हो। ज्ञान गर्भ होता है भगवान का। भगवान गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और औतिक ज्ञान। में सबसे ऊपर उत्कृष्ट स्वर्ग में 33 सागर की आयु के हाथ उत्पन्न हुए भगवान। अब 33 सागर तक निरंतर श्रुत की चर्चा। देखा जाए तो ये कहते हैं कि जो श्रुत केवली होते हैं वो अंतर मुहूर्त के अंदर द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं और 33 सागर तक उस श्रुत की चर्चा चलती रहे और ऐसी चर्चा कि दूसरी बार ना आए। एक चर्चा दूसरी बार पुनरावर्तित नहीं होगी। विचार कीजिए, कहां तो अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट के भीतर भीतर ही पूरे श्रुत का पाठ कर लिया और कहां 33 सागर के लंबे समय के दरमियान भी वो श्रुत की द्वादशांग की चर्चा पूरी नहीं हो रही है। ऐसी चर्चा करते हैं। और कुंद स्वामी के बारे में वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर 95 वर्ष लगभग उनका जीवन रहा, जिसके अंदर उन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना करी, जिसमें सबसे अंतिम पाहुड़ था समय सार। उन्होंने भक्तियां लिखी, द्वादशानुपेक्षा लिखी, उसके बाद में प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, पंचास्तिका आदि बहुत सारे ग्रंथ लिखे। अष्टपाहुड़ कैसे लिखे? कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो था वो उनके उपयोग में था या उपयोग ज्ञान में था। ज्ञान तो उपयोग में था लेकिन उपयोग जो था वो ज्ञान में था कि बहुत ज्ञान पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक अपने आप को संयमित करना है। आचार्य ने सूत्र दिया है, तत्व सूत्रकार ने, प्रमाण नए रधिगमः। ज्ञान जो है प्रमाण और नए से होता है। नए को तो कह दिया उन्होंने, नए किया है कि भैया वक्ता का जो अभिप्राय है उसको नए कह दिया, लेकिन प्रमाण की परिभाषा कोई स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। लेकिन जब परीक्षा मुख ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके अंदर कहीं छोटा सा वर्णन मिलता है आचार्य माणिक चंद के द्वारा कि सम्यक चारित्रम प्रमाणम। बहुत छोटा सा सूक्ष्म वर्णन मिलता है। सम्यक चारित्र जो है वही प्रमाण है, यानी कि ज्ञान जो है वो चारित्र के माध्यम से ही उद्योत को प्राप्त होता है। अगर चारित्र नहीं है तो ज्ञान कभी पराकाष्ठता को प्राप्त नहीं होगा। कुंडेश ग्वाला उसके पिछले भव में ग्वाला रहा, उसने
मुनिराज को शास्त्र दान किया तो उसका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कुछ बढ़ा, यानी कि कर्म का आवरण कुछ घटा। लेकिन जब अगले भाव में मदनावता के गर्भ से उत्पन्न हुआ और जब मुनिराज बने, कुंद कुंद, पद्मनंदी, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्धपिच्छाचार्य, जो नाम उनके कहे गए बने, तभी तो वो हमारे लिए 84 पाहुड़ों को प्रस्तुत कर पाए। अगर वो चारित्र को ग्रहण ना करते तो क्या हमारे लिए आज क्या मोक्ष मार्ग पे चलना इतना सरल होता क्या? और आप देखिए उनके ग्रंथों को कि संपूर्ण रूप से नयों के अधीन, कहीं से कहीं तक भी आप एक रत्ती भर भी खींचतान नहीं कर सकते। अगर आप नयों के जानकार है, व्यवस्थित रूप से आपने आगम का स्वाध्याय किया है, तो ये क्यों हुआ? सम्यक चारित्रम प्रमाणम, सम्यक चारित्र को पालन किया, यानी कि अपने उपयोग को ज्ञानमय कर लिया, निरंतर देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना। आचार्य ने क्या कहा? साधुओं के लिए पंच समिति और 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन मातृका कह दी। पहले तो 3 गुप्ती कह दी कि भैया कुछ मत करो, अब कुछ नहीं कर रहे लेकिन कुछ करना पड़े तो कैसे करो? 5 समिति पूर्वक करो। और इस अष्ट प्रवचन मातृका के ज्ञान के माध्यम से शिवभूति महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। जिनको 12 वर्षों तक अणमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, तुष मात्रम भिन्नम याद नहीं हुआ था, केवल अष्ट प्रवचन मातृका के माध्यम से ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था उन्होंने। बताइए क्यों प्राप्त किया? क्योंकि चारित्र था। फिर वही सूत्र सम्यक चारित्रम प्रमाणम। अगर चारित्र ना होता तो क्या अष्ट प्रवचन मातृकाओं का पालन होता, पंच महाव्रतों का पालन होता, 28 गुणों का पालन होता? नहीं होता। क्या केवल मन प्राप्ति हो जाती? नहीं हो सकती थी। केवल ज्ञान की प्राप्ति तो आपको चारित्र के माध्यम से ही होगी।